to start with my new topic, that is gravitational waves. Okay, तो first of all तो waves क्या होता है ये तो सबको पता होगा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, ग्रेविटेशनल वेव्स होती है, तो ये सारी जो वेव्स होती हैं ये क्या होती है ये तो सबको पता होगा. ओके, तो वेव्स आर क्रिएटेड ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर. वेव्स जो है वाटर के सरफेस पे क्रिएट करते हैं व्हेन वी ड्रॉप अ स्टोन ऑन इट. एक एग्जांपल बता रही हूँ. व्हेन वी ड्रॉप अ स्टोन इन वाटर, जब हम एक स्टोन लेते हैं और उसको वाटर में फेंकते हैं तो वी सी द वेव्स आर जनरेटेड. हम देखते हैं कि कुछ जो है वेव्स दिखती हैं हमको पानी में. सिमिलरली हमने ये भी देखा है कि जब हम एक स्ट्रिंग को दोनों तरफ से खींचते या उसको पकड़ के रखते हैं और बीच में से उसको शेक करते हैं तो वेव्स जनरेट होती है. Light waves, electromagnetic waves, radio waves, gravitational waves. So this all are different types of waves. So अलग अलग वेव्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग डेफिनेशंस होते हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आर ग्रेविटेशनल वेव्स. अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो क्या होते हैं, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल सिर्फ दे रही हूँ, उसके बाद ग्रेविटेशनल वेव से स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट इज ऑल्सो टाइप ऑफ वेव्स. लाइट भी एक वेव ही है, तो लाइट का जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आता है. तो लाइट इज ऑल्सो टाइप ऑफ अ वेव्स विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के. वी आर यूजिंग देम इन आवर डेली लाइफ. हम गैमा रेज हमको पता होते हैं, एक्स रेज हम जब हॉस्पिटल्स में जाते तो एक्स रे वी नो यूवी रे, दैट इज अल्ट्रा वायलेट रे, इंफ्रारेड रे, microwaves, radio waves, these are all different type of electromagnetic waves. Now what happened when we are studying about electromagnetic waves, then we see out light देखते हैं तो हमको समझता है कि electromagnetic waves है. मतलब we can see light. कितने फटक से जो मतलब एक स्विच ऑन करो और लाइट फटक से ऑन हो जाता है, तो we can see that, but that is electromagnetic waves. Now in our universe there are different types of waves. So the wave which is not defined, मतलब सबको नहीं पता है उस वेव के बारे में, that is gravitational waves. It is very rare in the study format that what is gravitational waves. We all know about electromagnetic waves, we all know about radio waves, but we don't know about gravitational waves. So today I'm going to share about the gravitational waves with you so that you can get clear knowledge about the gravitational waves. Okay. So gravitational waves are very different type of waves. These waves are literally very different types of the waves. They are the disturbance in the curvature of the space-time. Every wave is a disturbance only. Every wave is disturbance in any kind. If we are throwing a stone in a water, then it is disturbing water. Then we get the wave. If we are using a string, we are disturbing that string, then we get a wave. So these waves are disturbance in the curvature of a space-time, which are generated by accelerated mass that propagate as a wave outward from the source at the speed of a light. लाइट की स्पीड में जब स्पेस टाइम में जो है कर्व्स फॉर्म हो रहे हैं, डिस्टर्बेंस हो रही है, तो हमें क्या मिल रहा है, ग्रेविटेशनल वेव्स मिल रहा है. अब जब वहां पे मैं डिस्टर्बेंस हो रहे हैं तो वो एक वेव फॉर्म कर रहा है, प्रोपोगेट कर रहा है वेव्स को. जब लाइट की स्पीड है तो वो उसके आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है वेव्स को. तो वो जब आउटवर्ड डायरेक्शन में वेव को प्रोपोगेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रेविटेशनल वेव्स. इन सिंपल वे में क्या देखेंगे कि ग्रेविटेशनल वेव्स आर द रेडिएटेड बाय द ऑब्जेक्ट हुज मोशन इन्वॉल्व एक्सेलरेशन, change provided by that the motion is not perfectly spherically symmetric like an expanding or contracting sphere or rotationally symmetric like a spinning disc or sphere. जनरल टर्म्स में क्या बोल सकते हैं हम कि जो ग्रेविटेशनल वेव्स होते हैं वो एक ऑब्जेक्ट से रेडिएट हो रहे, वो एक ऑब्जेक्ट से जो है एमिट हो रहे, निकल रहे. जो ऑब्जेक्ट जब वो मोशन में है तब उसके साथ में एक्सेलरेशन भी हो रहा है, चेंज भी हो रहा है, और उस चेंज की वजह से जो मोशन है वो परफेक्टली स्पेरिकल नहीं है, स्पेरिकली सिमेट्रिक नहीं है, या रोटेशनली सिमेट्रिक भी नहीं है. अब स्पेरिकली सिमेट्रिक क्या होता है, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या एक्सपांड करते हैं स्फीयर को, हम अपनी ब्रीथ को भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांड करते हैं, तो दैट इज लाइक अ
sphere also, we do that in sphere also, we contract and expand the sphere. तो motion is not perfectly spherical or it is not perfectly rotationally symmetrical like a spinning disc or a sphere. मतलब एक डिस्क लो, उसको स्पिन करो तो वो परफेक्ट रोटेशन में घूमती है, बट ग्रेविटेशनल वेव्स के टाइम पे क्या होता है, वो जो है ऑब्जेक्ट वो परफेक्टली रोटेट भी नहीं हो रहा है और परफेक्टली स्पेरिकल भी नहीं है। ओके, सो जनरल टर्म में हमने कैसे ग्रेविटेशन वेव्स को डिफाइन किया कि वो एक ऑब्जेक्ट से रेडिएट हो रहे जिसका मोशन इन्वॉल्व करता है एक्सेलरेशन, और उसका जो चेंज है वो प्रोवाइड करता है मोशन को परफेक्टली स्पेरिकल फॉर्म में भी नहीं और परफेक्टली रोटेशनल फॉर्म में भी नहीं, असिमेट्रिक फॉर्म में वो फॉर्म करता है, सिमेट्रिक फॉर्म में फॉर्म नहीं करता है। ओके, now we are going to study about the simple example. Here is one simple example which I have given here. I have taken an example of spinning dumbbell. We all know dumbbell. Now what I am doing, I am spinning the dumbbell. If the dumbbell spin around that axis, वो उसके axis की तरफ से spin कर रहा है, अगर जो axis of symmetry है, मतलब side की तरफ से जब वो spin कर रहा है तो वो gravitational waves को radiate नहीं कर रहा है क्योंकि वो जो है symmetry में spin कर रहा है। But अगर मैं उसको एंड ओवर एंड से स्पिन करूंगी तो क्या होगा, वन साइडेड एंड ओवर एंड टम्बल क्या होता है, इफ इट टम्बल्स एंड ओवर एंड का मतलब क्या, टम्बल क्या होता है, जब मैं उसको स्पिन कर रही हूँ तो वो हेल्पलेस हो जा रहा है, लाइक वो अभी गिर जाएगा, इन दैट मोशन वो एक हेल्पलेस फील कर रहा है अपने आप को कि वो जैसे अभी गिर जाएगा एक साइड में। तो जब मैं उसको वैसे रोटेट कर रही हूँ डम्बल को, तो दो प्लैनेट, तब जाके मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स मिलेगा, ग्रेविटेशनल वेव्स मिलेंगी। अगर डंबल जो है एक्सेस ऑफ सिमेट्री के हिसाब से रोटेट हो रहा है तो मुझे ग्रेविटेशनल वेव्स नहीं मिलेगी, लेकिन अगर जो डंबल है वो टम्बल की तरफ रोटेट हो रहा है, एंड टू एंड रोटेट हो रहा है, मतलब वो एक साइड से गिर रहा है ऐसे फील हो रहा है, तब मुझे ग्रेविटेशनल वेव्स मिलेंगी। अनदर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है कि इन केस ऑफ टू प्लैनेट्स, अगर मैं दो प्लैनेट ले रही हूँ जो एक दूसरे की तरफ ऑर्बिट हो रहे हैं, एक दूसरे के ऑर्बिट के अराउंड मूव हो रहे हैं, तो वो ग्रेविटेशनल वेव्स जो है रेडिएट करेंगे। जितना हैवी मेरा डंबल होगा उतना फास्टली वो टम्बल होगा, मतलब जितना मेरा ग्रेविटेशनल रेडिएशन जो है हाई होगा, इट विल गिव ऑफ। एक्सट्रीम केस में क्या होता है, व्हेन द टू वेट्स ऑफ डंबल आर मैसिव स्टार, अगर मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, दो डंबल अगर मैं ले रही हूँ और वो दो वेट जो है मेरे डंबल के, उनमें से एक को मैं न्यूट्रॉन स्टार कंसिडर कर रही हूँ और एक या ब्लैक होल कंसिडर कर रही हूँ। ओके, तो वो दोनों को मैं न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल कंसिडर कर रही हूँ, तो वो दोनों अगर एक दूसरे की तरफ ऑर्बिट करेंगे, ऑर्बिटिंग ईच अदर क्विकली, फटाफट ऑर्बिट करेंगे, तो जो सिग्निफिकेंट अमाउंट जो होगा ग्रेविटेशनल रेडिएशन का वो गिवन ऑफ हो जाएगा, बिकॉज इतना फास्ट अगर वो रोटेट कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल रेडिएशन भी आएगा। ओके, अब ग्रेविटेशनल रेडिएशन जो है वो सबसे पहले हमें कहाँ से पता चला था, लीगो की तरफ से। लीगो वाज द फर्स्ट, इंडिया का फर्स्ट था जिन्होंने ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया था। लीगो क्या है, लेसर इंटर फेरोमेट्रिक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ये एक कंपनी टाइप बोल सकते हैं या ये ग्रुप है जिन्होंने ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया था अराउंड द ऑर्बिट्स। ओके, सो लीगो ये लार्ज स्केल फिजिक्स एक्सपेरिमेंट है। ऑब्जर्वेटरी ने क्या डिटेक्ट किया था, जो कॉस्मिक ग्रेविटेशनल वेव्स हो रहे हैं, जो डेवलप कर रहे ग्रेविटेशनल वेव्स को, वो उन्होंने कैसे ऑब्जर्व किया था, एक एस्ट्रोनॉमिकल टूल के साथ। दो लार्ज ऑब्जर्वेटरीज बनाए गए थे यूएस में विद द एम ऑफ डिटेक्टिंग ग्रेविटेशनल वेव्स बाय लेसर इंटरफेरोमेट्री। So what is LIGO? LIGO is a large scale physics experiment. ये एक एक्सपेरिमेंट थी जो फिजिक्स लैब में की गई थी। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, दो लार्ज ऑब्जर्वेटरीज को बनाया गया था जिससे जो है ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया था लेसर इंटरफेरोमेट्री के हेल्प से। ये ऑब्जर्वेटर ने क्या यूज किया था, ये ऑब्जर्वेटरीज में मिरर्स यूज किए थे जिनको 4 किलोमीटर अपार्ट किया था, जो एक दूसरे को, जो कैपेबल थे एक दूसरे के इसमें चेंज को डिटेक्ट करने के लिए। 1000 द चार्ज डायमीटर ऑफ अ प्रोटॉन। ये ऑब्जर्वेटरीज जो है ये मिरर की तरह यूज किए गए थे और इनको 4 किलोमीटर के गैप पे रखा गया था।
which were able of detecting a change of less than 1000 the charge diameter of a proton. एक प्रोटॉन अगर है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब आपको पता है, तो जो प्रोटॉन के 1000 मतलब इतनी डिस्टेंस पे जो प्रोटॉन का चार्ज है डायमीटर, उतना कैपेबल थे ये ऑब्जर्वेटरीज डिटेक्ट करने के लिए. ओके, सो LIGO क्या है? LIGO का फुल फॉर्म है लेसर इंटरफेरोमेट्रिक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इज LIGO. LIGO was the first to detect the gravitational waves, and this was a physics experiment which was done by using two large observatories which were built in the US with the aim of detecting the gravitational waves by laser interferometry. ओके, सो ये एक मिरर की तरह यूज किए गए थे, ऑब्जर्वेटरीज जो है मिरर की तरह यूज किए गए थे. 4 किलोमीटर अपार्ट रखा गया था इन लोगों को ताकि वो देख सके कि कितने कैपेबल है. मतलब ग्रेविटेशनल वेव्स इज जनरली अ वेव्स जो दो ऑब्जेक्ट या दो और प्लैनेट जो है एक दूसरे की तरफ मूव होते हैं, एक दूसरे के ऑर्बिट में मूव हो रहे हैं, तब जो वेव्स रेडिएट हो रही है दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रेविटेशनल वेव्स. ओके, आई होप आपको ये टॉपिक समझा होगा. एंड if you have any case of a doubt then you can ask me in the comment section, and I hope आपको समझा होगा. So this was the today's topic, and in my next topic I will share with you another topic, and till then see all my videos and start studying so that if you have any kind of a doubt you can ask me. Thank you.